तो राम राम सभी को, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एसएससी जीडी के जो साथी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देख भी लिया होगा री एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में किस किस एग्ज़ाम डेट को जो शिफ्ट है वो कैंसिल हुआ है या री एग्ज़ाम उसको शेड्यूल बोल सकते हैं। एग्ज़ाम पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे टाइम में जैसे हुआ था 80 सेंटर का, वैसे ही सेम इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। हमारे टाइम में भी ऐसे ही चीटिंग वगैरह का केस आया था, तो जिसकी वजह से रद्द करना पड़ा, ठीक है। तो जैसा कि मैं वीडियो में 3-4 वीडियो में बार बार आपको बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पकड़ा गया है वहीं पे चोरी हुआ है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही एसएससी जीडी के नज़र में आ गया, मतलब एसएससी के नज़र में कि भाई एग्ज़ाम में कहने का मतलब चीटिंग वगैरह हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से यार पता लग ही जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम जिनके मतलब किनके किनके कैंसिल हुए, ठीक है। तो उस डेट में ऐसा हुआ इस बार हमारे टाइम में, तो उस डेट में जितने एग्ज़ाम दिए थे उन सभी का कैंसिल नहीं हुआ था। हमारे टाइम में जो पर्सनली कुछ एग्ज़ाम सेंटर थे जहाँ पे कुछ इशू के वजह से, यानी कि कंप्यूटर इशू के वजह से कह लो, टेक्निकल इशू के वजह से हमारे टाइम में रद्द हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपका पूरा शिफ्ट को ही रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ डेट वाइज, जो साथी अभी तक नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी सारे दोस्त तो उम्मीद करते हैं 90% दोस्त देख भी लिए होंगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता है इस वीडियो के माध्यम से जान जाओगे। तो सबसे पहला जो है 30/4/2026, 30/4/2026 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है। जितने भी साथी दिए हैं सारे का एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी साथी अभी तक दिए हैं रीशेड्यूल, कैंसिल या पोस्टपोन कर दिया गया है उस एग्ज़ाम को, वो फेयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो फेयर तरीके से वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, ठीक है। और मैं पहले भी बता रहा था कि बार बार ये हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पकड़ा गया है, जैसे झारखंड में पकड़ा गया है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि वहीं पे हुआ है, ठीक है। और अगला जो है 7/5/2026 को जो शिफ्ट नंबर है 2, शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी कैंडिडेट हैं, कहने का मतलब शिफ्ट नंबर 2 यानी कि फर्स्ट और थर्ड नहीं है, ठीक है। तो याद रखना 7 तारीख 5वां महीना को 7 इस मंथ में यानी कि मई में जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का, सेकेंड शिफ्ट वालों का सभी का कैंसिल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर कहीं सेंटर का, ऐसा नहीं है। उस शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं दोस्त, सभी का एग्ज़ाम रीशेड्यूल होकर के दूसरा डेट आएगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फिर से 7/5/2026 को ही शिफ्ट नंबर दिन, यानी कि 7/5 तारीख को जो दूसरा और तीसरा शिफ्ट है, ठीक है, उस सभी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दो या फिर पोस्टपोन कर दो या रीशेड्यूल कर दो, बात तो वही है। आप मान लो कि कैंसिल हो गया, आपका री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जितने भी दोस्त 7 तारीख को दूसरा और तीसरा शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए। और अगला है 8 तारीख 5वां महीना 2026 को, तो इसमें 8 तारीख में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों वाला गया, यानी तीनों का रीशेड्यूल एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम डेट आएगा, तो आपका फिर से एग्ज़ाम होगा। जितने भी दोस्त हमारे हैं जो कहने का मतलब 8 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं है पर्सनली किसी सेंटर को लेकर के कहा जा रहा है, कहने का मतलब है जितने भी दोस्त दिए हैं अभी तक सभी का वो एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा, ठीक है। 9 तारीख को से भी सेम है, यानी कि 7, 8, 9 और एक 5 क्या है, 7, 8, 9 और एक 30 का है, तो ठीक है। 7 तारीख का सिर्फ दूसरा और तीसरा का मतलब कैंसिल हुआ है, लेकिन 8 वाला का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उस सब का रीशेड्यूल हुआ है। 9 तारीख का भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का सभी का रीशेड्यूल हुआ है। और जो 30 का है, 30 का भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ये 4-5 डेट में बताया, पहला 30, दूसरा 7, 8, 9, यानी कि 4 डेट में। इसमें कितना दिया हुआ है, 4 डेट में जितने भी दोस्त का एग्ज़ाम आया है सभी का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है, ठीक है। तो मैं तो वीडियो किसी और चीज़ पे 7 तारीख, हाँ ठीक है। तो सभी का एक इसमें एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ, जो 7 तारीख में जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसका भाई कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लेना। जिसका 7 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में है उसका सिर्फ कैंसिल हुआ है, यानी कि री एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है, और सिर्फ 7 तारीख के जो दूसरा और तीसरा शेड्यूल है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं नहीं होता है तो पोस्ट भी कर देता हूँ इसको अपने चैनल पे। वैसे आप लोगों ने देख भी लिया होगा, आप लोग इतने जानकार खुद हो गए हो, ठीक है। तो
आज तो मैं वीडियो किसी और चीज़ पे बनाने वाला था, लेकिन जब से ही मैं वो अपना नोटिफिकेशन देखा कि आ गया है तो इसके ऊपर समझा कि एक उचित मतलब वीडियो बनता है उसके ऊपर एक उचित तरीके से, मतलब एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, क्यों बार बार मतलब ऐसे हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैं 3-4 दिन अभी जो अंधेर में वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं लिया जा रहा है। आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हमें पता नहीं चलती, हमें पता तब चलता है जब कहीं पर्सनली कहीं सेंटर से ऐसा मतलब आता है कि हाँ इस सेंटर पे फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, चीटिंग हुआ है। तो मतलब वो बात किसी न किसी तरीके से, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, सोशल मीडिया पर आ जाता है, फिर हम जैसे छोटे आदमी को कहने का मतलब पता चलता है, क्योंकि हम लोगों का वहाँ तक लिंक नहीं है जहाँ से हमें पता चले कि हाँ मतलब एग्ज़ाम लीक हुआ है, वगैरह हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है। लेकिन आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में ये बड़े मतलब कहने का मतलब बड़े तरीके से होते हैं, कहीं 10 लाख 15 लाख, यहाँ तक कि कांस्टेबल की जॉब के लिए 15-15 लाख लड़के पैसे देने के लिए तैयार है, ठीक है। और पता नहीं मुझे क्या लगता है, मैं तो भाई कहीं से भी ये सही नहीं है कि 15 लाख एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए, चाहे मैं भी जिस पोस्ट पे हूँ कांस्टेबल की पोस्ट पे, मैं कभी भी 15 लाख रुपया किसी भी चीज़ का हो 15 लाख रुपया कभी नहीं देता, ठीक है। बस हमारे पास वैसा ये बैकग्राउंड है भी नहीं कि इतना पैसा दे, हमें 15 लाख मिलता तो हम उसमें बिजनेस कर लेते। अभी भी मुझे कोई 15-20 लाख रुपया दे तो मैं ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया ये और, ठीक है, नौकरी में भाई कुछ नहीं रखा, ठीक है, आपका फैमिली सुख शांति से जिएगा, ठीक है, इसमें आ जाओगे, बाकी आप हमेशा परेशान ही रहोगे। जैसे देखो अभी मैं छुट्टी से आया, अभी मेरे को आए हुए इधर हफ्ता भर हो गया, लेकिन सही से मैं सेटल नहीं हो पाया। आज पूरा दिन सोया हूँ, ठीक है, आज हमारा नाइट ड्यूटी है। तो मैं आज वीडियो बनाने वाला था, जो दोस्त मतलब एग्ज़ाम वगैरह दे दिए हैं और आगे वो क्या चीज़ करे, कैसे तैयारी करे, ठीक है, जिनका हो गया तो उसका वीडियो नहीं होगा, तब कल शूट करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है कल सुबह अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखो, जितने भी साथी हमारे SSGD के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जितने भी दोस्त का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो दोस्त हमारे फेयर तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो बहुत बुरा झटका लगा होगा, जिनका तैयारी अच्छा रहा होगा खास करके, ठीक है, उनको बहुत ख़राब लगता है। और जो कहने का मतलब चीटिंग वगैरह से दूर रहता है और जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया रहता है ना, उसको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। हमारे टाइम में भी जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ठीक है, हमने पूरा मतलब चीज़ पढ़ा नहीं, सीधे इतना पढ़ा कि SSGD 2023-24 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो मैं खाने पे बैठा हुआ था, रियल बता रहा हूँ, मैं खाने निवाला रख ही रहा था कि पता चला, ठीक है, मुझे लगा मेरा एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। और वो चीज़ जैसे अभी तो आज मान लो कितना हो गया, 17 तारीख है, अप्रोक्सीमेट 17 तारीख है, तो आपको 8-10 दिन पहले का एग्ज़ाम के बारे में कैसे, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में 20-25 दिन एग्ज़ाम हो गए थे, ठीक है, तब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। मतलब अजीब तरीके से झटका लगा था और मैं पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये यकीन हो गया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, हो जाएगा, और मैं रनिंग वगैरह करने लगा था, ठीक है। तो बहुत बुरा झटका लगा था, लेकिन फिर बाद में मैंने चेक किया तो लगभग 80-81 सेंटर का एग्ज़ाम हमारे टाइम में रद्द हुआ है। लेकिन इस बार पूरा कैंडिडेट को ही मतलब रीशेड्यूल कर दिया गया है, री एग्ज़ाम देना पड़ेगा सारे कैंडिडेट को जितने भी उस शिफ्ट में हैं। तो मैं बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 30 तारीख को फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी का री एग्ज़ाम होगा, और 7 तारीख में दूसरा और तीसरा, पहला वाला नहीं होगा। 8 तारीख के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का री एग्ज़ाम होगा, और 9 को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आई वो बहुत सारे दोस्त हमें पर्सनली बात करते हो, सारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, आपका प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ है दोनों चीज़ का, तो कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि, राम राम।